नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मार्च का महीना अलर्ट डेट आपको दी जाएंगी और इस महीने आपके लिए क्या क्या होने वाला है विशेष उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए है और ये पूछने की कोशिश ना करें कि ये अंग्रेजी से बता रहे हैं या हिंदी से। आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, ये 3 नक्षत्र बड़े फेमस हैं इस संसार के अंदर। इन इन नक्षत्रों वाले जातक जिनकी कुंडली में ये लिखा हुआ है वही देखें, अन्य लोग देखने की कोशिश ना करें। अब आइए शुरू करते हैं। कर्क राशि की पोजीशन देखिए, ये 12वें स्थान में मंगल है, एकादश भाव में बृहस्पति, 4 ग्रह आपके भाग्य स्थान में है और ये 2 ग्रह अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं। शनि अस्त हो चुका है और सूर्य जो है यहाँ से पलायन करने वाला है अगले हाउस में। इस संसार को आलोकित प्रकाशित आभा मंडल से एकदम तेजस्वी बनाता है जो ये सूर्य का पलायन होगा। लेकिन अष्टम भाव में इस समय तो आपकी स्थिति को खराब किए हुए है 1-2 महीनों में खास तौर से। लेकिन आप अभी खुश क्यों हैं और खुश होंगे और आपकी खुशी का समा आ चुका है, यानी कि और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये जो शनि है, जब से ये अस्त हुआ है तब से आप मस्त हैं, क्योंकि इस शनि के अस्त होने के कई सारे मायने भी हैं। कहीं ये अच्छाइयां दे रहा है, अच्छाइयों की बौछार कर रहा है, कहीं कष्ट भी दे रहा है। इसका रहस्य बताऊंगा मैं आपको। अब ये किसी को, एक शब्द है किसी को, यानी कि कुछ लोगों का जिनका शनि रोग कारक है या जिनकी दशा चल रही है और खराब स्थान में है शनि, खासतौर से इन पुनर्वसु वालों की इस समय शनि की महादशा चल रही होगी कुछ लोगों की। क्योंकि जिन ये 16 साल की बजाय 16 साल के बजाय सिर्फ 4 साल ये महादशा मिलेगी आपको। 4 वर्ष पुनर्वसु की, बृहस्पति 4 से कम भी मिलती है कई बार। अब 23 साल की उम्र तक ये शनि इनके लिए वरदान भी हो सकता है, कष्टकारक भी हो सकता है। लेकिन शनि की महादशा में इनका जन्म होता है, किनका, जो पुष्य नक्षत्र में होता है, और इनको शनि की महादशा पूरी लाइफ में नसीब नहीं होती। कोई कोई भाग्यशाली होगा जिनको श्लेषा नक्षत्र वालों को जीवन में शनि की महादशा मिलती हो। कोई अगर एक आदमी लिख करके दे सकता है कमेंट में कि वो बताए कि मैं श्लेषा में पैदा हुआ और मेरी शनि की दशा है, प्रत्यंतर अंतर पीरियड सब पीरियड देखने को मिलते हैं। क्योंकि इनका जन्म होता है बुध की महादशा में और शनि की दशा आते आते 100 वर्ष निकल जाते हैं। इसलिए जिनकी 120 साल की उम्र होती है उन्हीं को शनि की महादशा मिलती है। विषय लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं। मंगल ग्रह अभी आपके दाम्पत्य जीवन को कष्ट दे रहा है और सूर्य से के कारण शनि अस्त है। जब विद्यालय में कोई टीचर अधिक डांटते हैं, बच्चे डरते हैं जिनसे, अगर वो टीचर छुट्टी पर होता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि आज तो गुरुजी आए नहीं, आज तो आनंद है। अब ये क्या, शनि अस्त हो गया है इसलिए ये खुश हैं। और इस सूर्य की दृष्टि आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान को पल्लवित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित कर रही है, गर्वित और प्रसन्नचित्त रखती है। अब ये क्या है, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर भी है। तो ये कुल मिलाकर के आपकी राशि का जो स्वामी है 14 तारीख को उस पर बृहस्पति अमृत तत्व के रूप में दृष्टि डालेंगे। और ये जो अभी ग्रहण आने वाला है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 होते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा के दिन। अब ये क्या है, सूर्य और चंद्रमा 180 अंश पर एक दूसरे को देख रहे हैं। ये भाग्य स्थान पर ग्रहण होगा आपके।
और चंद्रमा भले ही शत्रु राशि में हो, 12:57 पर 14 तारीख को यहाँ होंगे और शाम के 6:50 पर सूर्य की यहाँ एंट्री हो जाएगी, ये ट्रांजिट हो जाएगा, तब पूर्णिमा होगी। ये ग्रहण भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं को वो सब काम करने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये एक बहुत आवश्यक होता है। कारण क्या है, संतान की बात, गर्भवती महिलाओं की बात की हमने, वो इसलिए की है क्योंकि कर्क राशि वालों को संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बात क्यों कही हमने? भले ही ये बृहस्पति पंचम भाव को संतान देने वाला है, ये तो पुत्र संतान, कन्या संतान देने वाले बृहस्पति जाने जाते हैं इस संसार में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब यहाँ इस भाव का स्वामी अष्टम में चला गया अपने स्थान से। यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 नंबर की राशि, यहीं से अष्टम ले लो, और ये शत्रु भाव है इसका, मंगल का। तो कहावत है कि वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है, बृहस्पति को ये जचता है स्थान। अब किसकी कितनी पावर, कितनी ताकतवर है, टग ऑफ वार, रस्साकशी, तो उसमें क्या होगा, उस टग ऑफ वार में ये ज्यादा पावरफुल है या बृहस्पति, ये निर्णय करेगा कि आपका शनि आपके संतान भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। ऐसी स्थिति में दो ग्रहों की जो पावर है वो ज्यादा है। बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि में बैठ करके इसको मित्र भाव से देखते हैं, और क्योंकि बृहस्पति यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी, तो भाग्य से, बृहस्पति की कृपा से, आपकी कुंडली में जो बृहस्पति अगर मजबूत है तो आपकी संतान से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि जो आपके भाई बहन हैं उन पर कष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रहण है ये भाई बहन से जुड़ी हुई समस्याओं को उत्पन्न करता है, मंगल की यहाँ दृष्टि है, लेकिन यही वही फार्मूला यहाँ लागू हो रहा है। उससे भी अधिक अच्छा ये है कि भाई बहनों की रक्षा करने के लिए बृहस्पति यहाँ पर आ गए हैं। आपके भाई या बहन की विवाह की संभावना बनती है। भाई बहन को जो भी कष्ट होंगे, पढ़ाई लिखाई, मैरिज से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के जो क्राइसिस है, उस पर बृहस्पति मरहम लगाने का काम करेंगे। इसके अलावा अब आपको हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। अलर्ट डेट की बात करते करते साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि दो ग्रह तो आपको सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र, भाग्य स्थान का स्वामी इनकम स्थान में है। इसलिए अलर्ट डेट में क्या क्या ध्यान और सावधानी रखनी, ये भी बताऊंगा। ये फिलहाल क्या कर रहा है इस पर चर्चा कर लें। ये दोनों जो ग्रह, सूर्य नेत्र भी है, यात्रा भी है, ये धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दाम्पत्य जीवन को कलुषित और झगड़ा भी कराता है, लेकिन नेत्र पीड़ा, स्वास्थ्य खराब और यात्रा भी कराता है। ये अष्टम भाव आपकी जो यात्रा होगी वो कष्टकारक भी होती है, क्योंकि ये नवम भाव में आ गए हैं सूर्य 14 तारीख को, यात्रा का कारक भी बन जाता है। और आपका जो कर्म स्थान है इसका स्वामी मंगल है। कर्म क्षेत्र में आने वाले कुछ व्यवधान होंगे, लेकिन वो दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य इधर और बृहस्पति इधर, इसको पाप कर्तरी योग जैसा बनता है, ऐसे ही शुभ कर्तरी योग है, यानी कि दो शुभ ग्रहों के बीच में ये आया हुआ है। इसका शुभत्व, यानी कि इसका स्वामी जो शत्रु राशि में बैठा है 12वें स्थान में, ये भले ही कितना खराब हो,
गलत संगति में हो, लेकिन इन दोनों के शुक्र और बृहस्पति के मध्य में इसकी जो अशुभ जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होंगे। अब मैं अलर्ट डेट की बात कर लेता हूं। मार्च के महीने में कर्क राशि वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो लड़ाई झगड़ा ना करें, वाहन ठीक से चलाएं और लेन देन के ऊपर झगड़ा ना करें। दाम्पत्य जीवन में हो रहे कुछ उतार चढ़ाव, विवाद, अशांति, तनाव जो भी है, बातचीत और मधुर भाषा से सुलझाए जा सकते हैं। गलत खान पान अगर करते हैं तो इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले, खान पान के कारण बासी गरिष्ठ भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं। अब अलर्ट डेट ये है 7, 8, 9 मार्च, 17, 18 और 19, 26, 27 और 28 मार्च आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली नहीं होंगी। इन तारीखों में से बहुत केयरफुल होकर आपको चलना होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।